नमस्ते दोस्तों मैं भी इंडिया में नहीं था और मैं ये दुआ कर रहा था भगवान से वहाँ कि काश मैं इंडिया पहुंच जाऊं और मैं जल्द से जल्द आदिपुरुष देख लूं। लेकिन जैसे ही 16 तारीख हुआ भाई साहब, इंडिया वालों ने ऐसा हल्ला मचाया कि मेरा उत्साह खत्म हो गया। मेरी इच्छा ही मर गई आदिपुरुष मूवी देखने की। लेकिन फाइनली जब मैं इंडिया आया तो मैंने अपना बिना बैग रखे वो मूवी देखने गया कि आखिर इस मूवी में इतना गलत क्या दिखा दिया कि लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे ये पता चला कि लोग हल्ला कम कर रहे हैं। अब इसका 3 गुना हल्ला और ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज दिस मूवी इज सो पैथेटिक कि इसको देखने के बाद मेरे सारे डर खत्म हो गए भाई साहब। मैंने कहा जब ऐसे लोग भगवान के ऊपर ऐसी मूवी बना सकते हैं तो भाई साहब दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आज जाके पता चला कि वो लोग बहुत कम बोल रहे हैं। भाई साहब इस फिल्म को देखने के बाद मुझे अपने जिंदगी के सारे गम भूल गए। मैं तो इस चक्कर में था कि क्या बना दिया इन्होंने वो फिल्म का जिसका हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आदिपुरुष रिलीज होगी, जिसमें प्रभास भगवान राम का किरदार करेंगे। देखकर मजा आ जाएगा भाई साहब। लेकिन आप भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है ना, ये आप ओम राउत से पूछो या आप जाके उनके राइटर से इनसे पूछो कि भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। इन्होंने भाई साहब इस बार छोटी भावनाओं के साथ नहीं खेला, सीधे भगवान राम से पंगा ले लिया। मतलब एक बात बताइए मुझे, एक कॉमर्शियल मूवी बनानी थी, आपको पैसा कमाना था, थोड़ा मेहनत कर लेते, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट उठा के उस पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते, थोड़ी मेहनत कर देते तो अच्छी मूवी बन जाती। प्रभास को एक्टर ले लेते, आपकी फिल्म चल जाती। बिकॉज प्रभास हैं तो फिल्म 200-300 करोड़ तो भाई साहब बिना भगवान के नाम के भी कमा लेगी। तो क्यों भगवान का नाम कीचड़ में मिला रहे हो, क्यों भगवान का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? मुझे इतना सा बस बता दो। भगवान राम को तुमने जीसस क्राइस्ट बना दिया। भगवान राम का तुमने ना कहीं पूरे फिल्म में कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया है। मतलब फिल्म में हम प्रभास से कनेक्ट कैसे होंगे कि भाई साहब यही बंदा राम है? पहले सीन में आपको प्रभास को बहुत सारे एक्शन करवा दिए हमको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आदमी एक्स्ट्रा पावरफुल है, एक्सेप्शनल है ये बंदा। और वहीं अगले सीन में जब सीता माता को लेकर रावण भाग रहा होता है तब तो प्रभास की शक्तियां पता नहीं कहां चली गई, तब तो वो नहीं उड़े, तब तो उन्होंने तीर निकाल के नहीं मारा। भाई साहब क्या मजाक दिखा रहे हो तुम? मतलब अगर ऐसा हुआ भी होता तब भी मूवी में दिखाने का ऐसा मैं तुम्हें अधिकार नहीं देता, क्योंकि वो भगवान है। मैं कहूंगा उनका तुम लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। डायलॉग्स 4 डायलॉग्स चेंज कर दिए, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब उन डायलॉग्स को छोड़ के मैं आपको आदिपुरुष की कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो आपको पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, और अगर आप उन गलतियों से कनेक्ट कर जाओगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ इतना इस वीडियो को शेयर करना कि उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको कुछ तो समझ आए कि लिटरली हमने गलतियां की कहां हैं। बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी गलती की है, लोग भगवान हनुमान अपना ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं उनके पास उनसे ये पूछने कि भाई ये बंदा कौन बैठा है, इसका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। तो लक्ष्मण उनसे ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। तो लक्ष्मण उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 बच्चे एक पिता के साथ नदी पार करते हैं, 2 बच्चे एक पिता के साथ नदी पार करते हैं, तो ये बताओ नदी पार करने के बाद बच्चा पिता से ये क्यों बोलता है कि पापा हम चारों ने नदी पार कर ली? तो पता है हनुमान जी का जवाब क्या लिखा है इन्होंने? हनुमान जी का जवाब ये है कि बच्चा कुछ भी बोल सकता है, ये ज्ञान का टेस्ट हो रहा है, ये ज्ञान का टेस्ट हो रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब एसएससी यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। भगवान राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, ये सिखा रहे हो। अच्छा सा क्वेश्चन कोई उठा लेते, कितने सारे महाभारत में पुराने हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, रामायण में है, बहुत सारे संतों ने बहुत कुछ कहा है, उन कहानियों को पूछ लेते, कुछ भी किसी तरीके से निकाल लेते, अच्छे से क्वेश्चन हमारे शास्त्रों से उठा के हमारे सामने रख देते। लेकिन नहीं, इन्हें तो खिलवाड़ करनी है, इन्हें तो भगवान राम के कैरेक्टर का असैसिनेशन करना है, इन्होंने कर दिया। मतलब ये बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। फिल्म देखते हुए सोचो मैं कितना इमोशनल हुआ था कि ये लोग भगवान से मजाक कर रहे हैं यार। मतलब मजाक करने की हद हमारी कितनी बढ़ती जा रही है कि हमने पहले माता पिता से मजाक किया, अब हम भगवान तक पहुंच गए हैं। हम लिटरली भगवान से मजाक करने लगे, बिकॉज हम ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बना के, ऐसी ऐसी मूवीज बना के ऐसा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं कि क्या बताएं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन्होंने लंका काली दिखा दी। हमारे सनातन में ऐसा कहां माना गया कि रंग काला बुरा है? कृष्ण भगवान काले थे तो क्या वो बुरे थे? भगवान थे ना। काला रंग हमेशा बुरा नहीं होता, ऐसा हमारे कल्चर में नहीं है। सिर्फ ये वेस्ट कल्चर में है कि काले रंग को घिनौना और बुरा माना जाता है। लेकिन इन लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आई। इन लोगों ने लंका काली दिखा दी, क्योंकि लंका काला मतलब बुरा। कौन बोला काला मतलब बुरा होता है? भाई साहब ये वेस्टर्नाइज कल्चर के चोचले हैं, क्यों इनमें पढ़ रहे हो? पता नहीं इनको क्या काला रंग ही दिखाना है क्योंकि काला रंग बुरा होता है। कौन बोला? वेस्टर्न कल्चर में ऐसा बोला जाता है। वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो माँ सीता के ऐसे कपड़े इन्होंने पकड़े हुए हैं कि भाई साहब मैं सोचता हूँ सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था यार, कैसे पास कर दिया इसने? मतलब हम लोग क्या मतलब ये देखने जा रहे हैं हम, और फिल्मों में वेस्टर्न इतना दिखा रहा है, हॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं, हम वो देख लेंगे ना। हनुमान का वेदों का नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहे हैं 20 बच्चे एक बिल्डिंग को इतने दिन में बनाते हैं तो 5 बच्चे कितने दिन? ये क्या मजाक चल रहा है यार? ऐसा मतलब ऐसी फिल्म देख के मुझे समझ नहीं आता ये ओम राउत क्या बनाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। ना इनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्यों हमारे कल्चर को इतना इन्होंने मिट्टी में मिला दिया मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये फिल्म पता नहीं क्यों बनाई गई। अब एक सीन है, रावण जब सीता हरण करता
है। उसके बाद भगवान राम देख लेते हैं कि एक आदमी माँ सीता को लिए जा रहा है। राम क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों ग्रीन स्क्रीन के आगे भागते हैं। भाई साहब पहले सीन में इन्होंने राम को उड़ते हुए दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं भगवान है, आप उनको एक ऊपर लेवल पे जा रहे हो, ओवर द टॉप लेवल पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप भगवान राम को फिर यहाँ नहीं उड़ा रहे हैं, यहाँ वो तीर नहीं चला रहे हैं, यहाँ वो पता नहीं कुछ भी नहीं कर रहे, बस ग्रीन स्क्रीन के आगे भाग रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है भाई साहब। मतलब भगवान राम माँ सीता से इतना ही प्यार करते थे कि वो उनको छीन के ले जा रहा है और उनके पीछे सिर्फ दौड़ रहे हैं रावण के पीछे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तीर नहीं चला रहे हैं। धनुष बाण में से पता नहीं तीर उनके कहाँ चली गई थी, लक्ष्मण नहीं तीर चला रहे हैं। और लक्ष्मण के कैरेक्टर का तो इन्होंने पता नहीं क्या गायब कर दिया, 3 डायलॉग गिन के दिए होंगे, वो भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और लक्ष्मण के कैरेक्टर के साथ पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी रही। भाई साहब आपको लक्ष्मण के कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस पता नहीं है। एक भाई फॉरेस्ट आने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो गया क्योंकि वो अपने भाई की सेवा करना चाहता था। वो खुद के लिए लक्ष्मण जंगल नहीं आए थे भाई साहब, वनवास उन्होंने सिर्फ अपने भैया और भाभी के लिए काटा। और तुम मुझसे बता रहे हो कि लक्ष्मण के सिर्फ फिल्म में 3 डायलॉग्स हैं। लक्ष्मण का इतना जोरदार कैरेक्टर है। मतलब जब माँ सीता धरती में चली जाती हैं तब राम इतना गुस्सा होते हैं कि कहते हैं कि मैं इस धरती को तबाह कर दूंगा, नहीं तो धरती माता मेरी सीता को लौटा दो। अभी रावण जब ले जा रहा है तो राम को गुस्सा ही नहीं आ रहा, राम तो तीर ही नहीं निकाल पाएंगे। भाई साहब 4 डायलॉग्स बदल दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे राम हमें मिल गए। भाई साहब राम कहाँ हैं? पूरी फिल्म में तो मैं सिर्फ राम को ढूंढ रहा था कि राम है कौन, कैरेक्टर कहाँ है उनका, ज्ञान कहाँ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 40 मिनट की लड़ाई है। पता नहीं क्यों जानवर इधर से उधर लड़ रहे हैं, बंदर लड़ रहे हैं, उधर से कोई फेस मास्क लगा के बंदा आ रहा है लड़ रहा है, थैनोस आके लड़ रहा है, पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग आदि पुरुष को। भगवान राम रावण की टिपिकल बॉलीवुड लड़ाई दिखाई है यार। विभीषण के कैरेक्टर को पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी थी। विभीषण इतने बड़े राम भक्त थे कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनको एक कुटिया से राम 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 का स्मरण हुआ, तो वो सोचे यहाँ कौन, यहाँ राक्षसों की कुटिया में ऐसा कौन है, इस राक्षसों के इस समुदाय में ऐसा कौन है जो राम का नाम ले रहा है। तो वो विभीषण के पास पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि एक यहाँ पर इतना बड़ा राम भक्त रहता है। इन्होंने विभीषण के साथ कुछ किया ही नहीं, मतलब विभीषण को एक ऐसा रोल दिया है कि उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पता नहीं रात में लड़ाई, मतलब इतना इनको ब्लैक कलर से क्या अफेक्शन है मुझे पता नहीं। पूरी रात में लड़ाई हुई है, मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि रात में लड़ाई नहीं हुई थी। सूर्य अस्त होने के बाद जो जहाँ हथियार थे वहीं छोड़ दिए जाते हैं, एक हथियार नहीं उठाया जाता क्योंकि इतनी मर्यादा के साथ वो युद्ध होते हैं। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, ये तो रात में ही युद्ध कराएंगे, जो करना है कर लो। इनको तो क्या करना है, बस ब्लैक कलर चढ़ा देना है। इनको तो और कुछ खास चीजों से मतलब है नहीं, नियम क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं। धर्म की लड़ाई में अधर्म के साथ लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इस फिल्म में हो रहा है। रावण सांप से मसाज ले रहा है तो कहीं पे लोहे का काम कर रहा है। राजा था वो, सारे ग्रह को बंदी बना के रखा था, इतने सारे नौकर थे, राजा था वो, क्या लोहे पीट रहा है। कुछ गलत काम ही करते दिखा देते, कहीं लूटपाट कर रहा है, रावण है, राक्षस है, नेगेटिव दिखाना था। लेकिन ये लाइंस क्यों दी भाई साहब विराट कोहली स्टाइल में, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब बड़े बाल रख देते तो क्या वो रावण नहीं लगता। लिटरली इनकी पूरी फिल्म में रावण एक जगह पे रावण लगा है, जब वो सीता माता का हरण करने जाता है, उसके बाद तो वो कहीं रावण लगा ही नहीं है। वो शायद 20, 30, 40 में ऐसा कोई विलन आएगा उस तरीके का तो उसका कैरेक्टर है। मतलब क्या बोले, इनको राम को ऐसा कैरेक्टर दिखा दिया जो इस व्यक्ति को सिर्फ गुस्सा आता है, गुस्से के अलावा उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। और वो भी तब गुस्सा नहीं आ रहा जब रावण सीता माता को लेके जा रहा है कि गुस्सा आया हो। राम के कैरेक्टर को इन्होंने लक्ष्मण के साथ कंफ्यूज कर दिया। लक्ष्मण को गुस्से में दिखाते, राम से थोड़ा बहुत उनको समझाते, उनको ज्ञान की बातें बताते तो वो ज्ञान हमें मिलता, तो हमें वो स्मरण आता, वो कोल्डनेस आती, वो कामनेस आती जो राम के अंदर थी। लेकिन इनको नहीं पता, ये इनको जो मर्जी है वो बना रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं और हम भी भाई साहब देख रहे हैं, क्या करें। जब थिएटर चले गए, अब छोड़ के आते तो फिर ये नहीं होता कि शायद आगे कुछ अच्छी हो, शायद आगे कुछ तो अच्छा बनाया हो, 600 करोड़ रुपए लगाए हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा। लेकिन नहीं, VFX भाई साहब, सब लोग VFX को गाली दे रहे थे। मैं भी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि VFX बहुत खराब है, लेकिन VFX छोड़ो, इन्होंने जो कहानी लिखी, जो कैरेक्टर असैसिनेशन किए हैं, उसके आगे VFX क्या है भाई साहब। VFX पैर कहाँ दिख रहा है, कहीं परछाई दिख रही है, वो छोड़ दो। सस्ता सा वीडियो गेम लग रहा है, उसको छोड़ दो। लेकिन ये जो कहानी और जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को बनाया है ना, ये बहुत गलत है। मतलब लिटरली मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं। मैं इतना देर बोल चुका, लेकिन अब मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं। बिकॉज क्या बोलूं, ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं जो भगवान राम के साथ भी मजाक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये खुद फिल्म के मेकर्स के पास पहुंचे और उनको कुछ तो रियलाइजेशन हो कि उन्होंने गलती क्या की है। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।